अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे खे शहरानम अगसनी या रसूलल्लाह, बकारे खे शहरानम अगसनी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम अगसनी या रसूलल्लाह, शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन, शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़े दर्द सियानम अगसनी या रसूलल्लाह, मरीज़े दर्द सियानम अगसनी या रसूलल्लाह। आइए हम तमामी हजरात मिलकर सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर तादारे मदीना राहते क़ल्बो सीना यानी कि जनाबे अहमद मुज्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आलीशान में दरूद पाक पढ़े पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप लोग देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर शायर अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ कारी ज़िया फैज़ी साहब क़िबला बैठे हुए हैं। अभी उनके बाद कारी इश्तियाक नेपाली साहब भी आएंगे और आपके खुसूसी मेहमान मुकर्रर ज़ीशान खतीबे नौजवान वाइज़े हक बयान नाशर मसले के आला हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद अहमद नूरी साहब क़िबला जो खलीलाबाद की सरजमीन से आए हैं, इंशाअल्लाह आप लोग उनकी तकरीर समाअत करेंगे और अपने कुल्ब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला करेंगे। करबला को करबला के शहंशाह पर नाज है, करबला को करबला के शहंशाह पर नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने मगर, यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने मगर हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और क्या तारीफ करूं हुसैन तेरी जात की, क्या तारीफ करूं हुसैन तेरी जात की, सब्र भी रो पड़ा जब करबला की रात थी, सब्र भी रो पड़ा जब करबला की रात थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप तमामी हजरात को बखूबी मालूम है, ये महफिल मिलाद जो रखी गई है ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब है। आखिरकार मुहर्रमुल हराम का जब महीना आता है तो हर मोहल्ले में जहाँ सुन्नी रहा करते हैं, जहाँ अहले सुन्नत वल जमात के लोग रहा करते हैं, जैसे ही माह मुहर्रमुल हराम का चाँद नजर आया करता है, हर बच्चा या हुसैन के नारे बुलंद करता है। आखिरकार वजह क्या है? तो ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, हम तारीख के बाब को उलट करके देखेंगे। अगर हम तारीख को उलट करके देखेंगे कि आज जो सदियां गुजर गई है, लेकिन जैसे ही माह मुहर्रमुल हराम का महीना नजर आता है, माह मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, सुन्नी का बच्चा या हुसैन के नारे बुलंद करने लगता है। कोई वजह और नहीं है, बल्कि वजह यही है कि इसी दीन इस्लाम को बचाने के लिए, इसी कुरान के तहफ्फुज के लिए, नामूसे रिसालत के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला के मैदान में अपने आप को शहीद करवा दिया था, अपने रफ़्ता को शहीद करवा दिया था, पूरा खानदान लुटा दिया था और दीन इस्लाम को बचा लिया था, कुरान को बचा लिया था। यही वजह है कि आज और आखिरकार ये मामला क्यों पेश आया? ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह का निज़ाम लागू किया, अल्लाह के कानून को लागू किया, लोगों के दरमियान फैसले किए, जालिम और मजलूम के दरमियान फैसले हुए, तमाम निज़ाम इलाही को बताया, कानून को बताया। अब जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हो जाता है, नबूवत बंद हो जाया करती है, अब कोई नबी नहीं होगा। फिर आगे बढ़ाने के लिए, निज़ाम इलाही को आगे चलाने के लिए अब खलीफा की जरूरत होती है। सबसे पहले खलीफा हुआ करते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर दूसरे खलीफा हुआ करते हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर तीसरे खलीफा हुआ करते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर चौथे खलीफा हुआ करते हैं हज़रत अली हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ तक के बहुत अच्छे से खिलाफत चली आ रही थी। फिर खलीफा हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बाद हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत पर तख्ते नशीन हुआ करते हैं। अब यहाँ से ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, हज़रत अमीर माविया का आखिरी दौर है, वो अपनी वसीयत कर रहे हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, इमाम हुसैन जिंदा है, नवासे रसूल जिंदा है, अली हैदर का खून जिंदा है, फातिमा का जिगर पारा जिंदा है। सबसे पहले उन्हें खाना खिला देना, फिर खाना खाना, कोई उनसे पहले खाना नहीं खाना, पानी सबसे पहले इमाम हुसैन को पिलाना, इमाम हुसैन के मशवरे के बिना कोई दूसरा काम नहीं करना। याद अमीर माविया वसीयत करके चले जाते हैं, लेकिन इनका लड़का जो था यजीद, वो बहुत बदबख्त इंसान था, शराबी था, जानी था, ये शरीयत को पामाल करने वाला था, ये शरीयत के साथ खिलवाड़ किया करता था, अल्लाह के निजाम में ये खिलवाड़ किया करता था। ये बहुत बड़ा बदकार आदमी था, इसने बहुत बड़ा मक्कार था। जब हज़रत अमीर माविया का विसाल हो जाता है तो ये तख्त नशीन हो जाया करता है। किसी को अभी खबर नहीं है कि हज़रत अमीर माविया का विसाल हो चुका है। अब यहाँ से सारा मामला शुरू होता है। ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, वक्त नहीं आए कि दिन में पूरा करबला नहीं बयान कर सकते हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं जरूर कुछ बयान करूंगा। हज़रत जब यजीद पलीद ये तख्त नशीन हो जाया करता है, उसके बाद ये लोगों से अपनी बेत लेने लगता है, लोगों को अपने बेत लेने के लिए मजबूर कर देता है, जगह जगह खुतूत भेजता है, हर चार जानिब खत भेजने लगता है। ऐ लोगों, ऐ गवर्नरों, सुनो सुनो, अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, मैं उनका बेटा यजीद हूँ, मैं तख्त नशीन हो गया हूँ, मैं आज से खलीफा हूँ, तुम्हारा सरदार हूँ, सबकी बेयत ले लो। इसी तरीके से उस वक्त मदीना मनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा हुआ करते थे। वलीद बिन उक़बा को उसने खत लिखा कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और जितने भी लोग वहाँ हैं सबकी बैयत ले लो, मेरे बैयत ले लो, और जो न माने उन्हें कत्ल कर दो। खास करके इमाम हुसैन से और हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर से, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से, इन तमाम अजिल्ला सहाबा किराम से, इन तमाम खास लोगों से मेरी बैत ले लो। अगर ये ना माने तो इन्हें शहर बदर कर दो, और ना माने तो तुम्हारा दिल चाहे तो इन्हें कत्ल कर दो। वलीद बिन उक़बा ने मरवान बिन हिकम को बुलाया। मरवान बिन हिकम ये बहुत बड़ा बदकार इंसान, बहुत बड़ा मक्कार इंसान, ये वो इंसान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा था ये गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके बाप हिकम पर लानत की थी, उस वक्त हिकम के ये सुल्ब में था, इस पर भी लानत पड़ी थी। ये बदकार आदमी से क्या खैर की उम्मीद की जा सकती थी। जब वलीद बिन उक़बा ने बुलाया, मरवान से मशवरा लिया क्या किया जाए, कहा सुनो सुनो, इमाम हुसैन को बुलाओ और दीगर सहाबे किराम को बुलाओ और उसके बाद में बैत ले लो। चुनांचे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना के गवर्नर हाउस में बुलाया गया। मदीना के गवर्नर हाउस में जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, कुछ नौजवानों को बाहर खड़ा कर देते हैं और उसके बाद में कहते हैं मेरी आवाज जब बुलंद होने लगे, जब मेरी आवाज तेज से निकलने लगे, बुलंद आवाज मेरी सुनो तो तुम चले अंदर चले आना, और से पहले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहना। चुनांचे ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर जाते हैं। मरवान बिन हिकम बैठा है, वलीद बिन उक़बा बैठे हैं। उसके बाद में वलीद बिन उक़बा ने हज़रत अमीर माविया के इंतकाल की खबर दी
है कि हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और वहाँ तख्त नशीर यजीद हो गया है। यजीद चाहता है कि आप उसके हाथ पर बैत कर ले। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ए वलीद बिन उक़बा सुनो सुनो, जब सब लोगों को बाहर बैठा करके तुम जब बाहर निकल करके सब लोगों से बैत लोगे तो मैं भी वही सोचूंगा। यहाँ अंदर बैत करना मेरा ये दुरुस्त नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। इमाम हुसैन खड़े हो जाते हैं, जैसे ही चलने वाले होते हैं अब मरवान बिन हिकम कहता है, ए वलीद बिन उक़बा सुन लो, अभी इमाम हुसैन से बैत ले लो। अगर ये गवर्नर हाउस से बाहर चले गए तो फिर बैत लेना दुश्वार हो जाएगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो यही कत्ल कर दो। आका हुसैन को जला लाया। आका हुसैन ने लरज़दारा है हैदरी आवाज में शेर खुदा का वो शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, ए मरवान बिन हिकम, ए इब्ने ज़रका सुन, तू क्या कत्ल करेगा? तू कत्ल करेगा कि ये वलीद बिन उक़बा कत्ल करेंगे, ये लोग कत्ल करेंगे? कौन है आगे बढ़े, मुझे कत्ल करना चाहता है। सब लोग डर जाया करते हैं। वलीद बिन उक़बा ये बहुत ही सुलझे हुए, ये बहुत अहले बैत में से थे। इन्होंने कहा ठीक है ए इमाम हुसैन आप जाइए, हम जा करके फिर बाद में ले लेंगे। अब इसने मरवान बिन हिकम ने उसके बाद में वहाँ खत लिख दिया। खत लिखने के बाद में कि ये तो बहुत नरमी बरत रहे हैं, ये बहुत ही नरमी बरत रहे हैं, ये जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से तो इनके लिए इस तरीके से तो बैत नहीं ली जा सकती है। ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, फिर दूसरे दिन मरवान बिन हिकम के मशवरे से जब हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गवर्नर हाउस में बुलवाया गया, शाम का वक्त था। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है जाओ, सुबह होगी तो मैं जरूर आऊंगा। अब रात ही की तारीकी में इमाम हुसैन ने समझ लिया कि अब यहाँ रहना हमारा दुश्वार हो गया है, अब लोग हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। ये मदीना मुनव्वरा वो पाक सरजमीन है जिसे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम शहरों में सबसे ज्यादा पसंद फरमाया करते थे। मैं उसे खून से नहीं सदने दूंगा, उसे खून से लथपथ नहीं होने दूंगा। अब इस शहर को छोड़ करके जाना है। अपनी बहन ज़ैनब को बुलाते हैं और मशवरा करते हैं, ऐ बहन ज़ैनब ऐसा मामला है, अब हमें यहाँ से छोड़ करके जाना होगा। ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, रात ही में तमाम सारे सामान को पैक कर लिया गया है, तमाम चीजों को बंद इकट्ठा कर लिया गया है, कजावे कस लिए गए हैं, घोड़ों पे सामान लाद दिया गया है। अब इमाम अली मकाम रात की तारीकी में नाना जाने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिरी देने के लिए गए हैं। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोचो तो सही, वो मदीना छोड़ने की बारी है, वो मदीना छोड़ने की बारी है जिनमें इमाम हुसैन का बचपना गुजरा था। वो मदीना छोड़ने की बारी है जिसमें इमाम हुसैन नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़ करके घूमा करते थे। जहाँ इमाम हुसैन की जवानी गुजरी थी, अब वो मदीना छोड़ने की बारी है जिसके बारे में हम मोमिन दुआ करते हैं, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। वो मदीना छोड़ने की बारी है, कितनी क़यामत होगी, दिल पर क्या गुजरा होगा। दिल पर पत्थर रख करके रोज़े रसूल पर हजरत इमाम हुसैन हाजिर हुए हैं। ऐ नाना जान, लोग हमारे खून के प्यासे हो चुके हैं, लोग हमारा कत्ल करना चाहते हैं। ऐ नाना जान, ये मदीना छोड़ करके जाना है मुझे, आपका ये महबूब शहर छोड़ करके जाना है, आखिरी सलाम लीजिए। हजरत इमाम हुसैन आखिरी सलाम पेश करके अब आते हैं, उसके बाद में बहन ज़ैनब को लेते हैं। फजर का वक्त है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे ही आका हुसैन अपने घोड़े पर सवार होते हैं, आगे निकलने के सफर करने के इरादा करते हैं, ऐसे ही बीमार सुगरा आकर के आपके पाँव मुबारक को पकड़ लेती है। ऐ बाबा जान, आप सबको ले जा रहे हैं, नन्हे से असगर को ले जा रहे हैं, भाई अली अकबर को ले जा रहे हैं, सबको ले जा रहे हैं, मुझे छोड़ करके तन्हा क्यों जा रहे हैं। आका हुसैन इरशाद फरमाते, ए बेटी अभी तू बीमार है, अभी तू सफर की हालत में, सफर में जाने की हालत में नहीं है। जब तू सही हो जाएगी, जब तुझे तंदुरुस्ती मिल जाएगी, तुझे शिफा मिल जाएगी,
कि ये भाई अली अकबर आएगा तुझे भी ले जाएगा। अब एक तो वैसे नाना का रोजा छोड़कर जा रहे थे, मदीना मुनव्वरा छोड़ करके जा रहे थे। आज हम लोग कमाने के लिए जब बाहर जाया करते हैं या अपने बच्चों को हम बाहर भेजते हैं, अपने जरूरत के मुताबिक हमारा दिल रोया करता है, तो वो नबी गोनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रहा होगा, जिनके जो आका हुसैन से इतनी मोहब्बत करते थे कि फरमा दिया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वो आका उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, जिनके जो नबी अजय इमाम अली मकाम को चूमा करते थे, सुंघा करते थे, बहुत इंतहा प्यार और मोहब्बत किया करते थे, क्या गुजर रही होगी। और इमाम हुसैन पर क्या, चुनांचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से हिजरत करके मदीना से सफर बांधते हैं, वहां से सफर करके मक्का मुअज़्ज़मा आते हैं। जब लोगों को खबर पहुंची कि इमाम अली मकाम मदीना से छोड़ करके मक्का मुअज़्ज़मा आ गए हैं, जब हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खबर आम हो गई, सब लोगों को पता चल गया कि अब नशीन यजीद हो गया है, वो जुल्म और जबर कर रहा है, लोगों को बेजा मार रहा है, वो लूटपाट मचाए हुए है। इमाम हुसैन ने उसके बैत करने से इनकार कर दिया है। ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, अब जब लोगों ने सुना तो जोक दर जोक इमाम हुसैन के पास आने लगे, लेकिन वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो अमन पसंद नबी के नवासे हैं, वो अमन पसंद नबी के नवासे हैं, वो फितना फसाद करने वाले नहीं, वो उम्मत को बांटने वाले नहीं थे, बल्कि इत्तेहाद पैदा करने वाले थे। चाहते तो मक्का में यजीद के खिलाफ बैत कर लेते और एक लश्कर तैयार कर लेते, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद में 7 शाबान को वहाँ से यजीद वहाँ कूफा से खतूत आने लगे, खत आने लगे। इमाम अली मकाम यहाँ का गवर्नर जो दमिश्क का गवर्नर है वो नोमान बिन बशीर है, हम उनके पीछे नमाज जुमा पढ़ते हैं, न ईद की नमाजें पढ़ते हैं। यजीद बहुत जुल्म जबर कर रहा है, लोगों को बेजा कत्ल कर रहा है। ऐ नवासे रसूल, आप चले आइए, अगर आप आ जाएंगे तो आपके बरकत से हमें एक हक खलीफा मिल जाएगा, एक हमें हक खलीफा मिल जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नायब मिल जाएगा, लिहाजा आप चले आइए। ऐसे तकरीबन 53 खतूत इमाम अली मकाम के बारगाह में आते हैं, कहते हैं कि सबके यही मजबूत थे, इमाम अली मकाम अगर आप आ गए तो हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, आपके साथ धोखाबाजी नहीं करेंगे, आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम आपके साथ जंग करेंगे, आप जो कहेंगे हम वही करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कूफा वालों की धोखाबाजी ये मशहूर थी, उनकी गद्दारी मशहूर थी, बेवफाई मशहूर थी। मक्का के अजिल्ला सहाबा ने, जितने भी सहाबा, चाहे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हो, चाहे अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, जितने सहाबा वहाँ मौजूद थे, वो सब ने कहा है इमाम अली मकाम, ऐ नवासे रसूल आप ना जाइए, कूफा वाले बेवफा है, वो आपके साथ दगा करेंगे। लेकिन इमाम अली मकाम ने कहा ये खतूत आए हुए हैं और अगर मैं ना गया तो कल रब्बे कदीर के बारगाह में कूफा वाले जब ये कहेंगे ऐ मौला हमने तो तेरे हबीब के नवासे को खत लिख करके बुलवाया था, अगर आ जाते तो हम यजीद के हाथ पर बैत ना करते, एक जालिम जाबिर के हाथों पर बैत ना करते, हम तेरे हबीब के नवासे इमाम हुसैन के हाथ पर बैत कर लेते। लेकिन अब वो नहीं आए, हम मजबूर हो गए थे, हमें मजबूरन यजीद के हाथ पर बैत करना था। इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे जाना होगा। सबने मशवरा किया कि नहीं पहले आप ना जाएं, पहले अपना कासिद भेज दे, किसी को भेज दे, अपना नाइब बना करके भेज दे, वो जाए वहाँ की हालत देखे, अगर कारसाज हो वहाँ की हालत अच्छी हो, लोग अगर आपके हाथ बैत करने के लिए तैयार हो तो वो खबर दे, उसके बाद में आप जाएं। चुनांचे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तैयार किया जाता है। इमाम मुस्लिम बिन अकील अपने सामान को इकट्ठा करते हैं, अब उसके बाद में रखते सफर बांधते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस जैसे ही दोनों बेटे, आपके दोनों बेटे इब्राहिम, मोहम्मद और इब्राहिम, ये दोनों साथ हो लिया करते हैं। और उसके बाद में ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों,
ये तीनों लोग कूफा पहुंचते हैं। वहाँ मुख्तार बिन उबैदा के घर ये लोग तशरीफ फरमा होते हैं। अब उसके बाद में वो जब सब लोगों ने जान लिया, कूफा वालों को पता चल गया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील आए हैं, इमाम हुसैन का खलीफा बन करके आए हैं, इमाम हुसैन से बैत ले रहे हैं। तो वहाँ कूफा वालों ने एक ही दिन में 12,000 कूफियों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत कर ली इमाम हुसैन की। अब उसके बाद में जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को लगा कि ये लोग इमाम हुसैन के नाम पर बैत करेंगे, ये उनके लिए तैयार है, उनके साथ है, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने एक खत लिख करके बता दिया कि यहाँ की हालत बहुत सही है, लोग आपके हाथों पर बैत कर रहे हैं, आपके लिए बैत कर रहे हैं, चुनांचे आप चले आइए, यहाँ की हालत कारसाज है। अब ये खत लिख देते हैं। इधर जब उसके बाद में नौमान बिन बशीर को पता चलता है कि मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, वो इमाम हुसैन की बैत ले रहे हैं, यजीद के खिलाफ बैत ले रहे हैं, तो नौमान बिन बशीर ये मुहिब्बे अहले बैत में से थे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों से मोहब्बत करने वाले थे। नौमान बिन बशीर सुबह खड़े होते हैं मिंबर पर, ए लोगों सुनो सुनो, ये बहुत गलत हो रहा है, यजीद बहुत जालिम है, यजीद बहुत जुल्म करने वाला है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है, उसके खिलाफ जा करके वो आएगा, बहुत गजबनाक होगा, वो बहुत गुस्सा करेगा, लोगों को कत्ल करवाएगा, अभी वक्त है, सब लोग पीछे हट जाओ, इमाम हुसैन के हाथ पर बैत ना करो, इतना कहना था, लोगों ने नहीं माना। उसके बाद नौमान बिन बशीर ने कुछ नहीं कहा, तो उसी में ये अमर बिन साद भी रहा करता है और एक और गुलाम रहा करता है। अब उसने खत लिख दिया, इन दोनों ने खत लिख दिया यजीद के पास कि यहाँ के जो नौमान बिन बशीर है ये बहुत नरमी बरत रहे हैं, यहाँ के लोग दरजोक वो इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं, ऐसे रहा तो दमिश्क तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, यहाँ से तुम्हारी खिलाफत चली जाएगी, यहाँ से तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी। ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, लिहाजा कोई, उसने कहा कि कोई जालिम व जाबिर, कोई सख्त आदमी भेजो ताकि इन लोगों पर सख्ती करे। अब उसने यजीद ने जब खत का मजमून पढ़ा, बहुत गजबनाक हुआ, उसने अपने साथियों को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि लोगों ऐसा ऐसा मामला है। उन लोगों ने मशवरा दिया कि नौमान बिन बशीर को वहाँ से माजूल कर दो, वहाँ से हटा दो और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को वहाँ का हाकिम बना दो। चुनांचे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बहुत बदबख्त इंसान था, बहुत सख्त मिजाज का था, उसने नौमान बिन बशीर को हटा करके अभी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को वहाँ कूफा का गवर्नर बना दिया करता है, कूफा का गवर्नर बना दिया करता है। अब ये बदबख्त इंसान अब कूफा की तरफ रवाना होता है, तो ये मकरो फरेब के साथ है, ये हिजाज के रास्ते से होते हुए जो मक्का के तरफ से आ रहा था रास्ता कूफा के लिए, उसी रास्ते से हुए हिजाजी लिबास पहने हुए 20 लोगों का लश्कर लेकर के अपने चेहरे को ढके हुए कूफा के तरफ आ रहा था, इसलिए कि इमाम हुसैन इसी रास्ते से आने वाले हैं। इमाम हुसैन, ऐसा लगेगा कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। और हुआ भी यही, हिजाजी रास्ते से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आ रहा था, कूफा वाले इंतजार में खड़े थे, मगरिब और ईशा के दरमियान का वक्त था कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। जब देखा कोई काफिला आ रहा है, साजो सामान के साथ आ रहा है, चंद लोगों का लश्कर है, तो उन्हें लगा कि ये हो न हो इमाम हुसैन आ रहे हैं, नवासे रसूल आ रहे हैं। चुनांचे जब ये कूफा में दाखिल होता है, लोग इस्तकबाल के लिए या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगते हैं, लेकिन जब भीड़ बढ़ जाया करती है, गवर्नर हाउस में जाना दुश्वार हो जाया करता है, तो लोगों ने सोचा ये उसमें गुलाम खड़ा होता है और कहता है लोगों हट जाओ, ये इमाम हुसैन नहीं बल्कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, आज से ये गवर्नर यहाँ के हैं। अब लोगों में भगदड़ मच जाया करती है, लोग डर जाया करते हैं, ये क्या हो गया, ये बदबख्त इंसान आ गया है। अब उसके बाद जब शुरू होती है, ये गवर्नर हाउस के छत पर खड़े होकर के अभी ऐलान करना शुरू कर देता है, ए लोगों सुनो सुनो, इमाम हुसैन के नाम पर जितने लोगों ने बैत की है, जितने यजीद के खिलाफ खड़े हुए हैं, सुनो, जो यजीद के साथ होगा मैं उनके साथ नरमी करूंगा और जो यजीद के खिलाफ होगा इमाम हुसैन के साथ होगा मैं उन लोगों
पर सख्ती करूंगा, यही हुक्म है यजीद का और मैं ऐसा ही करूंगा। चुनांचे ए मेरे मिल्लत के मुसलमानों, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उस कौम के कूफा के जो रोसा थे, बड़े बड़े लोग थे, जो सरदार अपने कौम के सरदार थे, उन लोगों को पकड़ करके उसी में बंद गवर्नर हाउस में कैद कर लिया। अब उसके बाद में ये हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश करने शुरू करवा दी। अब उसके बाद में एक शामी गुलाम को 3000 दिरहम दे करके ये जासूसी के लिए लगा दिया कि पता करो इमाम मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। उधर मुख्तार बिन उबैदा के घर से मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्ने उरवा के घर से तशरीफ ले आते हैं, हानी इब्ने उरवा के घर चले आते हैं, वहाँ पनाह ले लिया करते हैं। उसके बाद में ये जासूस अब ये शामी गुलाम सबसे पहले जामा मस्जिद जाता है, वहाँ जा करके उसके बाद में एक मुहिब्बे अहले बैत से उसकी मुलाकात हुआ करती है, जिनका नाम इब्ने असदी था, सजा इब्ने असदी था। वो जब मुलाकात होती है उसके बाद में उनसे कहता है कि आप तो लगता है कि ये आप अल्लाह के नबी के घराने वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, आप अहले बैत से अकीदत रखने वाले हैं, ये बताओ मुस्लिम बिन अकील आए हैं कहाँ हैं? वो कहते हैं कि सुनो सुनो, यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से पूछ लो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? कहा तुम अकीदत व अकीदतमंद लगते हो अहले बैत के घराने से, तुम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो, और मैं भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ। मैं फला जगह से आया हूँ, ये 3000 दिरहम लेकर के आया हूँ, इन्हें मैं मुस्लिम बिन अकील के बारगाह में तोहफा पेश करना चाहता हूँ, हदिया के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। ये मुहिब्बे अहले बैत थे। चुनांचे अब ले करके जा करके हानी बिन उरवा के घर उस गुलाम को मिला देते हैं। अब इसके बाद में वो सलाम पेश करता है, सलाम पेश करने के बाद में अब जो लाया था वो भी पेश कर देता है। और मेरे मिल्लत के मुसलमानों, ऐसे रोजाना ये आया जाया करता था। उसके बाद में हानी बिन उरवा जो ये थे, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के बहुत अच्छे साथी थे, उनके दोस्त थे, लेकिन इस डर से वो नहीं जाया करते थे उससे मिलने की। अगर उसे धमक लग गई, उसे भनक लग गई कि मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील पनाह लिए हुए हैं तो मुझे मार देगा, मेरा कत्ल कर देगा। चुनांचे जब ये गुलाम जा करके बता देता है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कि फला के घर में मुस्लिम बिन अकील पनाह लिए हुए हैं, तो ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, हानी बिन उरवा को बुलाता है और बुलाने के बाद में उन्हें उनसे पूछता है। पहले वो इनकार करते हैं, लेकिन जब ये गुलाम खड़ा होता है वो चौंक जाया करते हैं, वो डर जाया करते हैं, कहते हैं हाँ मैंने उन्हें बुलाया नहीं था, वो मेरे घर पर आकर के पनाह ले लिए हैं। अब हज़रत हानी बिन उरवा को इसने बंद कर लिया है। अब जब बंद कर लिया है, मारा पीटा, लोगों को अपने गुलामों से अपने खादिमों से कर करके मारा पिटवाया है। तो उसके बाद में लोग पूरे कूफा में एक शोर मच गई कि ये मजहब के लोगों सुनो सुनो, हानी बिन उरवा को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल कर दिया है, मार डाला है। ये जब खबर फैलती है पूरे लोग, उनका एक निस्बती भाई गवर्नर हाउस का घेराव कर लेता है। गवर्नर हाउस का जब घेराव कर लेता है, आकर के जब उसने कहा कि मुझे हानी बिन उरवा से मिलना है, तुमने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद उन्हें मार दिया, तो सुनो सुनो मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, एक एक को मैं चुन करके मारूंगा। उसने अब काजी सुरई को बुलाया है और कहा कि जा करके देख लो हानी बिन उरवा भी जिंदा है, उन्हें मारा नहीं गया है। काजी सुरई जब जाते हैं मुलाकात करते हैं, वो हानी बिन उरवा कहते हैं कि ऐ काजी सुरई, मेरे कौम के लोगों से कह दो, मेरे कौम के लोगों से कह दो कि अभी इसी वक्त अगर 10-20 लोग गवर्नर हाउस में अगर आ गए तो मैं जिंदा बच जाऊंगा, वरना ये मुझे कत्ल कर देगा। अब जा करके जब काजी बिन सुरई बाहर निकलते हैं, जा करके लोगों से बताना चाहते हैं, तो उसके गुलाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के गुलाम भी उसके साथ हो लिया करते हैं। ये डर के नाते अब कुछ नहीं करते हैं, अब डर के वजह से कुछ नहीं कह रहे हैं। अब उसके बाद में हज़रत इमाम मुस्लिम को जब ये खबर पहुंचती है, इमाम मुस्लिम ने भी अपनी एक फौज लेकर के गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। अब लोगों ने कहा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील आप हुक्म कर दो, मैं गवर्नर हाउस के ईंट से ईंट बचा दूंगा। लेकिन वो अमन पसंद घराने से ताल्लुक रखने वाले थे। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील का जवाब सुनिए, मौत की तलवार गर्दन पर लटक रही है, फिर भी उनका जज्बा देखिए, वो किस तरीके से अमन पसंद, इस्लाम के मानने वाले किस तरीके से अमन पसंद हुआ करते हैं। अगर
ठीक है। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उम्मत में दरार नहीं पैदा करना चाहता हूँ। ये उम्मत मेरे नबी की है, ये मेरे नाना की उम्मत है। मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि ये उम्मत आपस में लड़ जाए, आपस में खून रेजिया हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। बल्कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, मैं समझौता करना चाहता हूँ। अभी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन वो लोग नहीं माने। अब उसके बाद में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जो तमाम अमीरों को पकड़ करके रखा था, जो उस कौम के वहाँ के जो सरदारान थे उनको जो पकड़ करके रखा था, सबको डराया कि अभी जा करके अपने अपने कौम के लोगों से कह दो वो वापस चले जाए, तो तुम लोगों को कत्ल कर दूंगा, उन लोगों को कत्ल कर दूंगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। लोग आकर के खड़े हुए, सबने कहा कि ऐ लोगों चले जाओ, साथ छोड़ दो, ये लोग हमें कत्ल कर डालेंगे, तुम्हारे बच्चों के भी मार डालेंगे, तुम्हारे सरों को तुम्हारे दरवाजे के सामने लटका देंगे। चुनांचे एक आबाद गिरे, सब लोग साथ छोड़ने लगे। जब जामा मस्जिद में मगरिब के नमाज, इशा की नमाज के लिए जब ये नियत बांधते हैं, तो इन लोगों के फिर 5 मिनट में अपनी बात। अब इस लोगों ने अपनी बात को खत्म कर दिया। ये सब लोग साथ छोड़ दिए। ईशा की जब नियत बांधी है, नमाज खत्म हुआ है, सब लोग साथ छोड़ गए हैं। अब तन्हा मुस्लिम बिन अकील है। अब उसके बाद में कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है। सब लोग ये कूफा वाले गद्दारी कर गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील मस्जिद से निकलते हैं, कूफा के शहरों में घूम रहे हैं। एक बूढ़ी खातून जिसका नाम तुआ था, उसके घर जाकर के अब ये पनाह ले लेते हैं, पानी मांगते हैं। पानी मांगने के बाद में बूढ़ी खातून ने पानी दिया है। अब दरवाजे पर बैठ करके पानी पिया है। वो बर्तन रखने के लिए अंदर गई है, देखती है इमाम मुस्लिम बिन अकील अभी बैठे हैं। उसके बाद में उसने पूछा, ऐ आने वाले मुसाफिर, मैं तूने पानी मांगा, मैंने पानी दे दिया, अब तू अपना रास्ता ले, जहाँ जाना चाहता अपने घर जा, चला जा। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, खातून सुन सुन, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला जगह से आया हूँ, मेरा कोई यहाँ नहीं है। कूफा वालों ने मेरे साथ गद्दारी की है। उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील को वो ले जा करके अपने घर में पनाह दे लेती है। और उसके बाद में उसके यहाँ से आगे बात बढ़ती है। अब उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक अशास नाम के शख्स को एक फौज लेकर के भेजता है। ये आकर के इमाम मुस्लिम से जंग करता है। इमाम मुस्लिम और अशास के फौज के दरमियान बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती है। उसके बाद अशास ने कहा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील, आप सरेंडर कर दीजिए, आपके लिए अमान है, आपके साथ कोई जुल्म नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने देंगे। चुनांचे जब लोगों ने असरार किया है, अशास ने असरार किया है, उसने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अब अपने तलवार को अपने म्यान में डाल लिया है। उसके बाद में वो ले जाकर के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जब दरबार में हाजिर कर दिया है, वहाँ बहस व मुबाहिसा हुई। उसके बाद में कहा कि अभी वक्त है, आप पीछे हट जाइए। नहीं पीछे हटे हैं। उसके बाद में उसने आपको ले जाकर कत्ल करवा दिया है और ले जाकर के कॉर्नर हाउस के छत से आपके नीचे फेंक दिया है। और उसके बाद में आपकी शहादत हो जाया करती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।